हेलो गाइस, तो आज मैं आपको वन लाइनर बताऊंगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ओके, यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आएगा बहुविकल्पीय में और वन लाइनर रहेगा तो आप उसको अपने अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्न में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। शैशव अवस्था के प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। अगर पूछ सकते हैं कि कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चे की जो शारीरिक विकास होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, तो वो शैशव अवस्था होते हैं। नेक्स्ट, क्रो ने 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि से सीखता है, नकल करके। अनुकरण मतलब किसी की बातों को देखना और उसको कॉपी करना, कॉपी पेस्ट करके ही बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल होता है। कौन सा? बाल्यावस्था। नेक्स्ट आ जाए, और शैशव अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि शैशव अवस्था में प्रथम 3 वर्ष में शिशु का सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है, ठीक है। वही टाइम हाई टाइम होता है जब बच्चे का अच्छे से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आ जाए, बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। बच्चे ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं कि ये क्यों ऐसा है, आसमान ऐसा क्यों है, चाँद सितारे ऐसे क्यों हैं, तो वो बाल्यावस्था होती है, उसमें उसकी जिज्ञासा वो प्रबल होती है और वो क्वेश्चंस करता है। बाल्यावस्था में काम भावना निर्बल होती है। नेक्स्ट, किशोर अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। अलग अलग लोग हैं, जैसे अलग अलग जो राइटर्स होंगे, जैसे यहाँ पे से कह सकते हैं जिन्होंने, जैसे वुडवर्थ हो गए, क्रू एंड क्रू हो गए, मन हो गए, स्किनर, ये सारे लोग अलग अलग हैं। इन्होंने अलग अलग किशोर अवस्था के बारे में एजेस बताई हैं, बट नॉर्मली 12 से 18 तक चलती है। हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसको देख के जाइएगा, एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत ही पास में है, तो आप लोग इसको एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, अपलोड करी है, उसमें है कुछ क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट में आगे इसमें प्रोसीड कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे बताते हैं कि किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। किशोर अवस्था का शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। लैटिन भाषा में एडोलिसियर्स शब्द से बना है। ये कौन सी भाषा, अच्छा ये कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किशोर अवस्था कौन से भाषा के शब्द से लिया गया, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, तो वो लैटिन भाषा से हुआ। इंग्लिश में तो एडोलसेंस कहते हैं। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो वो बहुत सबसे जटिल, उसको कहते हैं कठिन काल। नेक्स्ट होता है, दिवास्वप्न की अधिकता किशोर अवस्था में होती है। किशोर अवस्था अत्यंत कल्पनाशील होता है। अच्छा, कल्पनाशील होता है, उसका कोई एक रोल मॉडल हो जाता है, किसी को बना लेता है, कोई हीरो हीरोइन या कोई किसी को भी। ये थोड़ा देखने वाला होता है कि हाँ, किशोर अवस्था से क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप होते हैं, तो उसको अच्छे से आप लोग पढ़ के जाइएगा, उसको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा और उसकी हेडिंग्स को याद करके जाइएगा। नेक्स्ट, किशोर अवस्था तरुणाई से प्रारंभ होती है और प्रौढ़ावस्था के होने पर समाप्त होती है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष व तनाव की अवस्था है। इन सबको हेडिंग बना लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र के विकास के साथ बुद्धि में वृद्धि होती है। जन्म के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु के व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। मानसिक विकास लगभग 20 वर्ष की आयु में उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बच्चे के हेलो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के वन लाइनर। ओके, बौद्धिक विकास तक हो चुका था ना। नेक्स्ट देखते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। विद्यार्थी के प्रत्येक कार्य में संवेग का समावेश होता है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। चरित्र आत्मनियंत्रण शक्ति है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्रण होती है। सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामाजिक होता है। आत्मचेतना व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक मुख्य विशेषता है। सुमयोजित व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करता है। समायोजित है वो, जिस कल्पना में विगत अनुभवों की प्रतिमाओं का ज्यों का त्यों प्रस्तुत
करते हैं उसे पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। जिस कल्पना का प्रयोग अभौतिक वस्तु की रचना में किया जाता है उसे सृजनात्मक कल्पना कहते हैं। वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। कितने? 5 तत्व। तर्क के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। चिंतन विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। तर्क उत्पादक चिंतन है। माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम परंपरा के वाहक पिन्नेक्य होते हैं। मानव व्यवहार के प्रत्येक विशेषताएं वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होती है। मेंडल ने अपना प्रयोग चूहे पर किया। थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।